अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो उसमें जो पहला है और ट्रिक वो है विलियम मटका लेके आया और बोला ये बर्ड है डल झील के। विलियम मटका लेके आया और बोला ये बर्ड है डल झील के। अब यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पे विलियम जो है विलियम बैटिंग के लिए, क्योंकि विलियम बैटिंग पहला भारत का गवर्नर जनरल था और विलियम बैटिंग के बारे में हम लोग तो पिछली वीडियो में कर लिए हैं। उसके बाद है मटका लेकर आया और बोला यह बर्ड है डल झील के। तो मटका से हो गया चार्ल्स मेटकाफ जो कि 1835 से लेकर 36 तक है। उसके बाद है आया से हो जाएगा ऑकलैंड जो कि 36 से 42 है। आया और बोला से हो गया बरो यानी एलिन बरो, वो है 42 से लेकर 44 तक। ये बर्ड है डल झील के। बर्ड से हो गया हार्ड तो हार्डिंग हो गया। डल झील के, डल से हो गया डलहौजी और के से हो गया कैनिंग। डलहौजी आपका 48 से 56 तक था और कैनिंग 56 से 58 तक, जिसमें भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो पहला देखते हैं 1835 से 36 चार्ल्स मेटकाफ था। प्रेस पर से नियंत्रण हटाया था, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। उसके बाद 36 से 42 है लॉर्ड ऑकलैंड है जो कि 1838 से लेके 1836 से 42 तक था। इसके दौरान बॉम्बे टाइम्स की स्थापना हुई थी 1838 में, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया 1831 में नाम चेंज कर दिया गया। 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही। 1839 में ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर किए थे और ग्रैंड ट्रंक रोड का जो मरम्मत है वो 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने ही किया था। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद द्वारा इसी के कार्यकाल में प्रदान किया गया था। अब देखते हैं 1842 से 44 लॉर्ड एलिनबरो। प्रथम आंग्ल युद्ध समाप्त हो गया। इसको एक्चुअली आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त करने के लिए ही भेजा गया था। 1948 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1843 के एक्ट 5 से। 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने और 1843 में रविवार की छुट्टी शुरुआत हुई थी। 1844 से 48 लॉर्ड हैडिंग। पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वह 1845-46 में हुआ था और उसी के समाप्ति के लिए 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी और 12 दिसंबर 1946 को भैरववाल की संधि हुई थी। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही किया गया था। 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी। अब हम लोग देखेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो कि 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इसमें इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यापकता सिद्धांत भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत इसी ने की थी। इसमें सबसे पहले इसने 1848 में सतारा को हड़पा था। उसके बाद जैतपुर को, संभलपुर को, बालाघाट को, उदयपुर को, झांसी को, ये सब को ही हड़पा था। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा के उसको भी हड़प लिया और उस समय वहाँ का नवाब था बाजिद अली शाह। 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 45-46 में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848-49 में। इसके अंतर्गत 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 16 नवंबर 1848 को, रामनगर का युद्ध, जिनमें जनरल गॉफ और सिख के बीच में लड़ाई हुई थी। दूसरा युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 को, चिलियावाला की लड़ाई, जिसमें जनरल गॉफ और सिख के बीच में लड़ाई हुआ था। तीसरा लड़ाई हुआ था 12 मार्च 1849 को, गुजरात की लड़ाई, चार्ल्स नेपियर वर्सेस सिख, यानी कि इसमें जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था चार्ल्स नेपियर। ये तीनों को याद करने का ट्रिक है। डलहौजी रांची गया, रांच से हो गया रामनगर, ची से हो गया चिलियावाला और ग से हो गया गुजरात। कोहिनूर हीरा इस युद्ध के बाद विक्टोरिया को दे दिया गया था। 29 मार्च 1849 को पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया था। 1850 में
1850 में सिक्किम पर अधिकार कर लिया था। 1851 में रहनुमाई माजदान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी किए थे। बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1851 में किया था। रस्त गुप्तार की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 में किया था। 1852 में इनाम कमीशन, जो कि पहला इनाम कमीशन था, उसकी शुरुआत की गई थी। 1853 में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलगाड़ी बम्बई से थाने चली थी और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1853 में ही हुआ था और पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था। 1853 में पहली बिजली संचालित तार कलकत्ता से आगरा के बीच में संचालित किया गया था। 1853 में चार्टर एक्ट आया था जिसमें संचालक मंडल से ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी का चुनाव समाप्त कर दिया गया था। 1853 में अधिकारियों को नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई जिसकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच रखी गई। 1853 में हिंदू पैट्रियट की शुरुआत गिरीश चंद्र घोष ने की थी। कालांतर में इसके जो संपादक हो गए वो हरीश चंद्र मुखर्जी हो गए थे। 1854 में भारत में डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ, ये एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा। 1854 में ही लोक सेवा विभाग पहली बार स्वतंत्र रूप से उसकी शुरुआत हुई थी। 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया गया। वुड डिस्पैच एक शिक्षा सुधार था। 1854 से 62 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। 1856 में तोपखाना का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ लाया गया और सेना का मुख्यालय शिमला लाया गया। 1856 से 58 में लॉर्ड कैनिंग बन गया जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 में महालेखा परीक्षा का पद शुरू किया गया था 1857 में, जिसको हम लोग CAG कहते हैं। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और तीनों प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें दिल्ली केंद्र में भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। अंग्रेजी नायक था निक्सल्सन मारा गया तो हडसन, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे नेतृत्व किए थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल जिनका मकबरा है नेपाल में, और झांसी में नेतृत्व की थी लक्ष्मीबाई और उसका लड़ाई हुआ था हीरोज से। इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व किया था कर्नल नील से। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, विलियम टेलर और विंसेंट आयर से। बरेली में खान बहादुर खान हडसन से। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कर्नल नील से, यानी नील से 2 हो गया। इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों जगह नील गया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला जनरल रेनार्ड। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है, नाना साहब को धुंधु पंत भी। हजरत महल का जो मकबरा कहाँ है? हजरत महल का मकबरा नेपाल में है जी, जामा मस्जिद नेपाल समथिंग। इसका ट्रिक हम बनाए थे कि इलिया को बरेली में खाकर फैज अहमद अजीमुल्ला के पास फतेहपुर समझ पहुँचे। इलिया से हो गया ई से इलाहाबाद, अली से लियाकत, बरेली में खाकर, तब बरेली में खान बहादुर हो गया। फैज अहमद, तो फैज अहमद हो गया, फैज से हो गया फैजाबाद और अहमद से हो गया अहमदुल्ला। इसके बाद फिर फैज अहमद से फैज से हो गया फैजाबाद, अहमद से मौलवी अहमदुल्ला और अजीमुल्ला के पास फतेहपुर, तो अजीम से हो गया अजीमुल्ला फतेहपुर। अब फतेहपुर में इसका ही शुरुआत किया था।